खत्े में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत, इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत, इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए तवील अलमुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया है, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत के हामिल है। ये इस अज़्म का इयादा है कि पाकिस्तान अपने दरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। मुसल्लह अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले, अफगान तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज के 4 ठिकाने मलियामेट, फौजी तनसीबात भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। सूबा पक्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से सप्लाई मुअत्तल, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी क्रूड भी 95.40 डॉलर में फरोख्त। अमरीका ने समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी खजाना का आलमी इत्तेहाद का भी इंडिया सऊदी अरब का सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए खलीजी कार्गो को रेड सी बंदरगाहों की तरफ मुंतकिल करने का फैसला। जापान ने 8 क्रूड बैरल रिजर्व तेल रिलीज करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को एक और झटका। रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह, 6 फौजी सवार थे, तलाश जारी। इराक की मज़ाहमती तंजीम का तैयारा मार गिराने का दावा। अरबैल में इत्तहादी फौज के अड्डे पर ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी। हमारे फौजियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है, सदर मैक्रोन का सख्त रद्द-ए-अमल। जंग का 14वें रोज अमरीका और इसराइल के ईरान में मुसलसल हमले। तेहरान, शहरयार, हमदान, बुशहर और कराज में धमाके। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। सेहूनी फौज का 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाई। 5 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, 7 जख्मी। गाड़ी तबाह हो गई। पासदाराने इनकलाब का भरपूर जवाब। इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। 50 अफराद जख्मी। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन तबाह। मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। रियाज में डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स के करीब ड्रोन तबाह। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की जान बहक। तेहरान में बमबारी के बावजूद यौमुल कुद्स की रैली, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। बुज़दिल सेहूनी फौज की जारियत। जुम्मतुल विदा पर मस्जिद अल अक्सा को बंद कर दिया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक किबला अव्वल में गुज़िश्ता 13 रोज से लोगों का दाखिला ममनू है। ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया में शदीद इख्तलाफात। व्हाइट हाउस में रस्साकशी जारी। राइटर्स के मुताबिक इख्तलाफात के बाइस सदर ट्रंप बयानात बदलने पर मजबूर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका। टोमाहॉक जैसे महंगे मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। कांग्रेस में बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने यमनी हौजियों की जंग में जल्द शमूलियत का इंदिया दे दिया। निहाल हाशमी आज सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा, हल्फ लेने के बाद तरजीहात तय करूंगा। कराची पहुंचने पर निहाल हाशमी का आज़म। मसाइल और सानेहा गुल प्लाजा पर आवाज उठाने की सजा दी गई। कामरान टिसोरी का अलविदाई खिताब। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को फोन तैनाती पर मुबारकबाद। अवाम होशियार, खबरदार, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का आज फिर जायजा लेगी। आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक नए निर्खों का तयन होगा। कोशिश होगी सार्फिन पर मजीद बोझ न पड़े। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तसलियां। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर शदीद तनकीद। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबार का मनफी आगाज। जापानी मार्केट 1.32% गिर गई। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 1.82 और हांगकांग मार्केट में 0.48% कमी रिकॉर्ड।
जंग के 14वें रोज भी अमेरिका और इसराइल की जारहियत बरकरार, ईरान में मुसलसल हमले जारी। तेहरान, शहरियार, हमदान, बुशहर और कराज में धमाके, ऑयल डिपो में आग भड़क उठी, धुएं के बादल। सेहूनी फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान में भी वहशियाना कार्रवाई, 5 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, 7 जख्मी, गाड़ी तबाह हो गई। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान ने इनकलाब ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। सायरन बज उठे, इमारत निशाना बन गई, 50 अफराद जख्मी। खिते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ, दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन तबाह कर दिया गया। मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। सऊदी फोर्सेस का मजीद 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों से जख्मी 19 अमरीकी फौजी जर्मनी मुंतकिल। तुर्की के एयरबेस पर सायरन बज उठे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को एक और झटका, रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह, 6 फौजी सवार थे, तलाश जारी। इराक की मज़ाहमती तंजीम का तैयारा मार गिराने का दावा। अरबिल में इत्तेहादी फौज के अड्डे पर ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी। हमारे फौजियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है, सदर मैक्रोन का सख्त रद्द-ए-अमल। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद। ईरान को फौजी, माशी और दीगर शोबों में मुकम्मल तबाह कर रहे हैं। तेहरान की नेवल और फजाई सलाहियतें बाकी नहीं रहीं, मिसाइल और ड्रोन्स भी तबाह किए जा रहे हैं। ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद, कहा नाकाम अखबार देखें तो लगता है हम नहीं जीत रहे। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुमकिना तौर पर जिंदा मगर जख्मी हैं। मशरिक़ वुस्ता को अमरीका का कब्रिस्तान बना देंगे, मुश्तबा खामनाई का पूरी कुव्वत से जंग जारी रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी, पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं, ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबत पर यकीन रखते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं, शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल तकसीम, पाकिस्तान का सिफारतकारी पर जोर। आसिम इफ्तिखार ने कहा, फौरी जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया जाए। तमाम अफ्रीकन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मजीद कशीदगी से गुरेज करें। यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ का सदर ट्रंप पर बड़ा इल्जाम, कहा अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यूरोप को तकसीम करने का इरादा जाहिर किया। वाशिंगटन का तरीक़ाकार हमारे मुखालिफिन की हिकमत अमली से मुशाबहत रखता है। डोनाल्ड ट्रंप की हरीफाना पॉलिसीज के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। यौम अल-कुद्स आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां शेड्यूल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। सिंध में आम तातील, कराची में भी सिक्योरिटी सख्त।